बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। दुनिया की अजीम सल्तनतों के सिलसिले में आज की वीडियो का अनवान है ऑस्ट्रिया की सल्तनत। नेपोलियन दौर के बाद स्पेन में और पूरी दुनिया में हिस्पानवी खित्तों की एक बहुत बड़ी तादाद में बोर्बन सल्तनत बहाल हो गई, लेकिन जजीरा नुमा जंग के सदमे ने स्पेन के ज़ेरे कंट्रोल लातीनी अमेरिका में आज़ादी के ऐलानात को जन्म दिया और 1835 तक यक्के बाद दीगरे इनकलाबियों ने इस मुल्क की अक्सरियत पर हिस्पानवी हुक्मरानी के ख़ात्मे पर दस्तखत कर दिए। स्पेन ने कैरेबियन, क्यूबा और पोर्टो रिको में अपनी सल्तनत के टुकड़े बरकरार रखे थे। एशिया में फ़िलिपाइन और ओशियाना में माइक्रोनेशिया, पलाओ और शुमाली मारियाना के लिए 1898 की हिस्पानवी अमेरिकी जंग तक स्क्रैबल के लिए अफ्रीका में हिस्पानियों की शिरकत कम थी। स्पेनिश मराकश 1956 तक और स्पेनिश गियाना और हिस्पानवी सहारा बिलतरतीब 1968 और 1975 तक मुनक्किद हुए। शुमाली अफ्रीकी साहिल पर कैनबरी जजीरे, सियोटा, मेलीला और दूसरे पलाजास डी सोबेरा ने नया स्पेन के हिस्से बने। नेपोलियन दौर के बाद ऑस्ट्रिया यूरोप की एक अहम ताकत था, जो जर्मनी, इटली और मशरकी यूरोप पर बहुत ज़्यादा असर व रसूख रखता था। 19वीं सदी के दूसरे निसफ के दौरान ऑस्ट्रिया प्रोशिया के ज़रिए इटली और जर्मनी के इत्तेहाद को रोकने के काबिल नहीं था। हंगरी को भी सल्तनत में मसावी शराकत देने का पाबंद था। बहरहाल पहली जंग अजीम के बाद इसकी तबाही तक सल्तनत यूरोपी अमूर में एक अहम खिलाड़ी रही, लेकिन आज ऑस्ट्रिया एक छोटा सा मुल्क है। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान।